क्या आप जानते हैं, यदि माता सीता चाहती तो रावण का अंत उसी क्षण कर सकती थी जब वह उन्हें हरने आया था। ऐसा कहा जाता है कि उनमें असीम शक्ति थी, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक गहरा कारण बताया जाता है। जब माता सीता विवाह के बाद पहली बार अयोध्या आई तो उन्होंने पूरे राज परिवार और उपस्थित ऋषि मुनियों के लिए अपने हाथों से खीर बनाई। प्रेम और श्रद्धा के साथ वे सभी को परोस रही थी। जब वे राजा दशरथ के पास पहुंची तभी अचानक तेज हवा चली। उस हवा के साथ एक सूखा तिनका उड़कर दशरथ जी की खीर में गिर गया। माता सीता ने यह देख लिया, लेकिन ससुर के समान पूज्य राजा के सामने खीर से तिनका निकालना उन्हें अनुचित लगा। इसलिए वे कुछ नहीं बोली, केवल शांत दृष्टि से उस तिनके की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह तिनका धीरे धीरे ऊपर उठा और पल भर में जलकर राख हो गया। माता सीता को लगा कि यह घटना किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन राजा दशरथ ने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का स्वरूप है। उनके मन में भय और भक्ति दोनों एक साथ उत्पन्न हो गए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने माता सीता को अपने निजी कक्ष में बुलाया और कहा कि उन्होंने वह अद्भुत दृश्य देख लिया है और अब वे जान गए हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। फिर उन्होंने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को भस्म किया था, उस दृष्टि से भविष्य में कभी किसी अन्य को मत देखना। पिता तुल्य राजा दशरथ के सम्मान में माता सीता ने वह वचन स्वीकार कर लिया। यही वचन आगे चलकर रावण के जीवन की रक्षा का कारण बना। जब रावण उन्हें हरकर लंका ले गया तब भी माता सीता चाहती तो उसी क्षण उसका अंत कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन के कारण वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। जब भी रावण उनके निकट आता वे केवल एक तिनका उठाती और उसे देखती और अपने समस्त क्रोध को उसी तिनके में समेट लेती।